हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे, और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। आप किस मुंह से कह रहे हो कि दुनिया आए और पाकिस्तान में क्रिकेट खेले? आप किस मुंह से कह रहे हो? इतनी शर्मिंदगी और अफसोस की बात है कि हमारे पास और कोई ग्राउंड नहीं। अब मुझे ये बताएं, फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड पे जलसा कराया, मैं कितना शोर करता था उस जमाने में कि भाई ये जलसे हमारे ग्राउंडों में ना कराएं। छनकने कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, उधर ये होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। खिलाड़ियों के पास बाथरूम तक नहीं है स्टेडियम में, ठीक है। अभी तक ये कैसे मूतते आ रहे थे, मैं हैरान हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सच में ये बात मजाक की है, पर मुझे अभी भी लगता है ये भिखारी अपनी अपनी या तो ये लिफाफा बांध के जाते थे। मुझे नहीं लगता कि हम ये कहें कि इंटरनेशनल मेयार की नहीं है, बट ये कहें कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश ऑफ कोर्स है। दुनिया भर के स्टेडियम में जिद्दत इख्तियार कर चुके हैं जो कि हमारी नहीं है। अदरवाइज बाकी मेयार तो सारा वही है जो है, बट जो चीज़ चेंज करनी होगी वो शायद पिचेस को है, क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेटर्स कहते हैं कि पूरी दुनिया घूम के देख लें, जितने पार्टी विकेट पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं। खिलाड़ियों पहले स्टेडियम खुदवा लिया, इससे पहले तुम्हारी किस्मत खुदी हुई थी। मैं खुदा हुआ बोल रहा हूं, तुम वही समझना जो तुम समझ रहे हो। 4 स्टेडियम आपके पास, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद एंड पेशावर का रेडी हो रहा है, एंड मुल्तान। सो दीज आर द 4 वेन्यूज। होपफुली बाय देन। इन पाकिस्तानियों को बड़ा दुख है कि इंडिया मना कर रहा है। सिक्योरिटी वक्योरिटी छोड़ दो यार, सिक्योरिटी कंसर्न्स को मारो गोली। आप ये देखो, इंडिया की टीम जा रही है, इंडिया की टीम के लिए टॉयलेट नहीं वहां पे। लोग इसको क्रिटिसाइज करें कि जी ऐसा क्यों हुआ, बला बला बला, तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा, वो उनमें से वो क्रिकेटर्स भी हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, मगर अब उनकी नौकरियां निकल गई हैं, तो वो क्रिटिसाइज करें कि कई दफ़ा जब मुल्क में तरक्की होती है, कोई नई चीज़ें बनती हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। आप एक बार स्टेडियम के अंदर घुस गए, आप रोके रहो भाई। 6 घंटे मैच चलेगा, 6 घंटे रोके रहो। हमारे स्टेडियम जिनकी कोई हालत नहीं है, जिनमें शादी वाली कुर्सियां जो है लगा के खिलाड़ियों को मैचेस दिखाए जाते हैं। जावेद मिर्जाद कहता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। वो ऐसी ऐसी डोज दे देता है इनको। वो कहता है तुम बाथरूम नहीं कर सकते, वो कहता है तुम मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बम फूट जाएगा, ये तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। वो कहता है तुम रोक के रखो। अलबत्ता जिस किस्म का रवैया हम बयान कर बैठे हैं आज और माजी के हमारे एपिसोड्स में, उससे तो यही साबित हो रहा है कि सीरियसनेस नहीं है। आप बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज वो भी नहीं करवा पाए वहां पर, जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स के। आप कह रहे हैं कि नहीं वहां पर शायकीन क्रिकेट तो नहीं होंगे, लेकिन मजदूर तो होंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रिक्ट आपकी सिक्योरिटी है, लेकिन इन ये पीटर, अरे चूना लगा दिया। अरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बोल के छोटा सा ढाबा बना दिया। अबे इतना छोटा स्टेडियम बनाता है कोई, कॉन्ट्रैक्ट छीन इसके हाथ से। अच्छा, ये जो पूरी बात है ना कि बाथरूम नहीं है वहां पे, अब देखो आप सोचो, माना कि इंडियन टीम चली गई, मैं कह रहा हूं लाहौर चली गई, ये कद्दाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूं, लाहौर की बात कर रहा हूं। इंडियन टीम पहुंच जाती है लाहौर, और लाहौर पहुंचने के बाद वहां पे रोहित शर्मा है, बुमराह है, कोहली है, अर्शदीप है, अपनी पूरी लाइनअप है वहां पे, और मैच चल रहा है। बीच में कोहली कहता है कि मुझे बाथरूम जाना, या रोहित शर्मा कहता है जी मुझे बाथरूम जाना। जाहिर सी बात है यार, इट्स अ नेचुरल कॉल, इट्स अ कॉल ऑफ नेचर। तो बोला बाथरूम जाना, कह रहा वो देख रहे हो पान की दुकान से लेफ्ट जाके पेड़ है, वही है। मगर आप अगर जब मिलना ही नहीं चाहते तो हमें तो कभी जरूरत रखनी नहीं चाहिए, हम इनको माइनस करके चले, ठीक है, ताकि हमें फर्क नहीं पड़ा, बाहर में जाए, मरे, जिए, जो भी करें। राइट, क्रिकेट है, खेलना नहीं खेलना, मैं तो नहीं, अगर खेलना खेल, नहीं खेलना जा, अच्छा मोदी हो या कोई हो। तो आप सिटिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, बट आई वांट के पाकिस्तान में भी स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होने चाहिए। ऐसे ही यार अभी इंग्लैंड में देखें, इवन के वो बारबेडोस का स्टेडियम भी बड़ा खूबसूरत था, छोटा था, लेकिन फिर भी वो भी जो हमारे पिंडी शिंडी वाले हैं इनसे तो बहुत ही अच्छा था। हाउ इज पॉसिबल यार? आप इंटरनेशनल मैचेस, दो बंदे बैठे मैच देख रहे हैं भाई, डिफरेंट एंगल से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं मैच, जिसने बोला ना एंगल खराब है, 2 बंदे मैच देख रहे हैं। अब सोचो 2 बंदे मैच, एक कोई बाथरूम, स्पेक्टेटर है, मैं प्लेयर की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो कोहली बुमराह उनको छोड़ो, 2 बंदे हैं, 2 पाकिस्तानी है मैच देख रहे हैं। वो कह रहा भाई मुझे बाथरूम बाकी कर रहे हैं, वो बाथरूम नहीं, रुक जा, अभी 4 ओवर बाकी है। कह रहा भाई मुझे बाथरूम जाना है, अर्जेंट है। कह रहा नहीं रुक, 3 ओवर बाकी है। वो कह रहा भाई बाथरूम जाना है मुझे, कह रहा है रुक, अभी 1 ओवर बाकी है, रुक। कह रहा नहीं भाई मुझे अब तो बाथरूम जाना ही जाना है, इमरजेंसी है। कह रहे हैं 2 बॉलें हैं, रुक। और फिर वो कहता है सुन अब चले जा, मैच हो गया। वो कहता भाई मेरा भी हो गया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। इन पाकिस्तानियों को बड़ा दुख है कि इंडिया मना कर रहा है। सिक्योरिटी वक्योरिटी छोड़ दो यार, सिक्योरिटी कंसर्न्स को मारो गोली। आप ये देखो कि इंडिया की टीम वहां पे, मैं और किसी टीम की बात क्यों करूं यार, मेरा क्या लेना और किसी टीम, इंडिया की टीम जा रही है, इंडिया की टीम के लिए टॉयलेट नहीं वहां पे, मैं तो अपनी टीम की बात करूंगा। आप एक बार स्टेडियम के अंदर घुस गए, आप रोके रहो भाई, 6 घंटे मैच चलेगा, 6 घंटे रोके रहो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमें मार डालेंगे, जावेद मिर्जाद कहता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में।
वो ऐसी ऐसी डोज दे देता है इनको। वो कहता है तुम बाथरूम नहीं कर सकते, वो कहता है तुम मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बम फूट जाएगा, ये तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। वो कहता है तुम रोक के रखो। जो कि पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वो आकर कहते हैं कि भाई लाहौर का स्टेडियम जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा, भाई साहब ने पूछा कि भाई जी कितना कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, पता नहीं कितना जरा बंदे को लेकर आओगे स्टेडियम के अंदर, हमको बताई दो कितना, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, कितना है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहले इस स्टेडियम की कैपेसिटी थी 27,000, कितना? 27,000। और अब इस स्टेडियम की नई कैपेसिटी निकल के आ रही है, वो आ रही है यहाँ पर 29,000, 29,000 लोग बैठकर मैच देख सकेंगे। कुड यू बिलीव इट? 2,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है स्टेडियम की। 2,000 लोग ज्यादा बैठ सकते हैं यार। क्या मैं बोलूंगा, इससे बड़ा दुनिया का कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता है। 2,000 लोग कैसे फिट करोगे यार एक स्टेडियम के अंदर? इतने सारे लोग। अबे सालो, तुम लोग को कितनी बार बोलूं, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, जब मैच हो रहा होता है तो 2,000 बंदे तो खाली बाथरूम में बैठे होते हैं 2,000 बंदे खाली बाथरूम में बैठे होते हैं। 1,32,000 लोग सामने बैठकर मैच देख रहे होते हैं। और 1 लाख को छोड़ो, 32 को भी छोड़ो, तुम 29,000 रुपए यार लानत भेजते ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर। इतना घटिया प्रोजेक्ट, इतना थर्ड क्लास प्रोजेक्ट। तुम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का वादा किया था, ये तुम लोग क्या भैंसों का तबेला बना रहे हो बे? बात बताओ, मैं एक पाकिस्तानियों से बात पूछूं, आप किस मुंह से कह रहे हो कि दुनिया आए और पाकिस्तान में क्रिकेट खेले? आप किस मुंह से कह रहे हो? अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, पता लगा कि इन लोगों ने बोला है कि वहां पे कोई स्पेक्टेटर देखने वाले अलाउड नहीं है। वो खुद ही आपस में खेल रहे हैं, वो बल्ला घुमा रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, हाफ रहा है, उसके पसीने आ रहे हैं। अच्छा, देखने वाला कोई भी नहीं है वहां पे। कह रहा भैया टीवी पे देखो, कैमरा लगा दिया, इनके शहरों में मैच हो रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर टू वॉच बिकॉज दे हैव सेड यू कांट वॉच। आप नहीं देख सकते भाई, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, बांग्लादेश की टीम है, वो कंप्लेन कर रही है कि साहब हमारे होटल में इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि भाइयों ने इंटरनेट बंद कर रखा है, क्योंकि उनको लग रहा है अगर पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, सबका इंटरनेट बंद कर दिया। बांग्लादेश की टीम बोल रही है, वो कह रहा है कि भाई हम अपने माँ बाप बीवी बच्चों से बात नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कॉल वैसा तो नहीं करेगा, ही कॉल ऑन या व्हाट्सएप या किसी और सिस्टम से कॉल करेगा, जो भी उसका है। मना कर रहे हैं भाई लोग, मना कर रहा है, नहीं खोलेगा इंटरनेट। वो कह रहा है धीरे धीरे 2G चल रहा है यहाँ पे। बांग्लादेश में उनको 4G की आदत है, ये कह रहा है 2G चलेगा तुम्हारा, धीरे धीरे कॉल आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कॉल आ रहा है। अब आती है अगली बात ये कि हाँ जी, इंडिया अब उसमें आएगा कि नहीं। तो ऐसा कोई सवाल एक बंदे ने पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया का ये वो, तो इंडिया का नाम तो नहीं लिया मोहसिन नकवी साहब ने। तो उन्होंने कहा हाँ जी इंशाल्लाह सब कुछ मैचेस यहीं पे होंगे, हम सारे ग्राउंड बना रहे हैं, फाइनल वगैरह सब यहीं पे ही होगा। सो दीज वर हिज वर्ड्स। ये जो अच्छी बात मुझे लगी है कि वो बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहे और नाम लेके तो नहीं कर रहे बिल्कुल, जो कि अनलाइक पिछले वाले जो चेयरमैन थे, जो खाली बड़के और सुल्तान राय वाली, नजम सेठी या जका अशरफ भी किसी हद तक, नजम सेठी और रमीज राजा तो सारी हदें ही पार की हुई थी। नहीं जी देखेंगे कैसे नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, टीम ऐसा है तो वैसा है, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हमारी टीम वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, और खुद पहुंचे हुए थे। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा बढ़के नहीं मार रहे और सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं कि चलो जो हमारे इख्तियार में है कि अपने स्टेडियम्स की हालत अच्छी। लोग इसको क्रिटिसाइज करें कि जी ऐसा क्यों हुआ वाला ब्ला ब्ला, तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा, वो उनमें से वो क्रिकेटर्स भी हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, मगर अब उनकी नौकरियां निकल गई हैं, तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कई दफ़ा जब मुल्क में तरक्की होती है, कोई नई चीज़ें बनती हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। तो उनकी कोशिश यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करा दें। नॉट अ बैड आइडिया। वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो इवेंट आने वाला है पाकिस्तान के लिए, वो चैंपियंस ट्रॉफी है, और उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। मगर मेरा सवाल ये है भैया कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितनी शर्मिंदगी और अफसोस की बात है कि हमारे पास और कोई ग्राउंड नहीं। अब मुझे ये बताएं, फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड पे जलसा कराया, मैं कितना शोर करता था उस ज़माने में कि भाई ये जलसे हमारे ग्राउंडों में ना कराएं। आपने हॉकी के ग्राउंड का किया, वो कल ही मैं परसों देख रहा था जियो के ऊपर एक क्लिप चल रही थी कि जो फैसलाबाद स्टेडियम की शक्ल सूरत दिखा रहे थे कि वहाँ के हालात क्या हैं। बड़ा दुख हो रहा था यार, एक अच्छा खासा स्टेडियम था, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने मुश्किल वक्त है, लेकिन उसके बाद आसानी हो जाएगी सारी। 5-6 महीनों के बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी है। उस वक्त आप क्या बेहतरी लेकर आएंगे और उस बेहतरी का हमने क्या करना है? क्योंकि ये एक तरफ आपके इंजीनियर कह रहे हैं कि 2 साल का वक्त दरकार है इसको, दूसरे जानिब हम देख रहे हैं कि तोड़फोड़ जारी है। हत्ता कि आप बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज वो भी नहीं करवा पाए वहां पर, जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स के। आप कह रहे हैं कि नहीं वहां पर शायकीन क्रिकेट तो नहीं होंगे, लेकिन मजदूर तो होंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रिक्ट आपकी सिक्योरिटी है, लेकिन इन हालात के साथ क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकेंगे? फिर छनकने कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, उधर ये होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। उधर जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना ग्राउंड्स के,
बेटा वो क्रिकेट बापू नहीं आएगा खेलने इधर, वो क्रिकेट बापू इधर नहीं खेलने आएगा। मतलब मुझे बताओ ना, 4 स्टेडियम है पाकिस्तान के पास, 4 स्टेडियम हैं, उन चारों के चारों स्टेडियम फारग तरीन स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम छत खराब है, मुल्तान का स्टेडियम कम और कोठा ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो पता नहीं कोई अजीब किस्म का बना हुआ है, बिल्कुल पुअर किस्म का उसका स्ट्रक्चर है और कोई उसके ऊपर एलिवेशन नहीं की गई। कराची का स्टेडियम उधर खुदर क्राउड ही नहीं आता और वो बिल्कुल छोटा सा स्टेडियम है। लाइक उस तरह का जदीद टेक्नोलॉजी वाला स्टेडियम तो नहीं ना जो आजकल इंडिया में है, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है या इंग्लैंड में है या न्यूजीलैंड में है। अगर आप फिर आज जो पिंडी स्टेडियम में उधर खुदर की ना छत है और उधर ज्यादा शादी वाली कुर्सियां लगाई गई हैं। और भाई मेरा छनकना करेगी आवाम इधर, अब बताओ ना मुझे नहीं लगता कि हम ये कहें कि इंटरनेशनल मेयार की नहीं है, बट ये कहें कि उसमें बेहतरी की गुंजाइश ऑफ कोर्स है। दुनिया भर के स्टेडियम एक जिद्दत इख्तियार कर चुके हैं जो कि हमारी नहीं है। अदरवाइज बाकी मेयार तो सारा वही है जो है, बट जो चीज़ चेंज करनी होगी वो शायद पिचेस को है, क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेटर्स कहते हैं कि पूरी दुनिया घूम के देख लें जितने पाकिस्तान बन जाए, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा है, आप उनकी तरह पहले परफॉर्म करना सीखें, फिर हम आपसे बड़ी सारी उम्मीदें और बड़ी सारी जो है वो आपके साथ एक लगन और शौक पैदा करेंगे, यार ये बंदा जो है वो टीम के लिए कुछ कर सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विराट कोहली की तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस हमें नजर आती है वो बड़ी टीमों के खिलाफ नजर आती है, बड़े मैच का वो प्लेयर नजर आता है और बड़े मैच में खेल के वो अपना एक रैंक बरकरार रखते हैं, जबकि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ खेलता हुआ हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो यही तो बात है ना, विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जो है वो एक बड़े लंबे अरसे तक और एक अच्छा मोमेंट के साथ वो खेलता है और जो उसका मोमेंटम बना होता है ना वो दिल खुश हो जाता है देख के। और यहाँ पे अगर आप बात करें कि बाबर आजम की, तो बाबर आजम वो हमेशा से वो छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल के नंबर 1 रैंक में आ जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि आईसीसी या तो पागल है, अंधा है, या उसको नजर नहीं आ रहा है कि यार मैं मतलब रैंकिंग जारी करते हुए क्या उनको नहीं पता कि दुनिया में इतने बड़े प्लेयर मौजूद हैं और आप आते जाते सिर्फ आपको बाबर आजम ही नजर आता है कि उसी को रैंक नंबर, वो खुश हो जाता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, वो इस तरह से फूल जाता है कि जनाब जब उसकी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है वो परफॉर्मेंस ही नहीं नजर आती। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मैं ठीक। सर आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ हमें नजर आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी कभी 9 विकेट्स निकाल रहे हैं, कभी बाबर आजम की बात कर ले 114 करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही परफॉर्मेंस जब इंटरनेशनल लेवल पर चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल और ये T20 एशिया कप, तब ये परफॉर्मेंस कहां पर जाती है हमें नजर नहीं आ रही है। 50 भी करते हैं, 40 पर जाकर करते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो सुन्नी मैच में भी चैंपियन ट्रॉफी में इनको हिस्सा ना बनाया जाए। क्या लगता है कि आपको हिस्सा बनाना चाहिए इनको? सबसे पहले तो बात जहाँ तक बाबर आजम की, मेरे ख्याल में बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन जरूर है, एक अच्छा कैप्टन साबित नहीं हो सका, लेकिन जहाँ पे आप बांग्लादेश की बात करें तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म कर देना मेरे ख्याल में इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक वो टीम है जो कि छोटी टीमों को कंसीडर की जाती है। श्रीलंका बांग्लादेश का मुकाबला हो, श्रीलंका नेपाल का बांग्लादेश के साथ, तो हमें ऐसे कहना चाहिए जैसे विराट कोहली कहते हैं कि बड़े मैच का प्लेयर है, बड़ी टीमों के। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बताया उन्होंने कि जो स्टेडियम है पाकिस्तान के उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना तो वहाँ पे वॉशरूम की कोई व्यवस्था है ठीक ठाक और ना ही वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जो कि जो ऑडियंस जाएगी देखने के लिए, जो प्लेयर्स जाएंगे उनके लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो स्टेडियम के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो मोहसिन नकवी का ये बयान जिस टाइम पे आया है उस टाइम पे अभी इंडियन जो BCCI है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाने के मूड में नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। और ऐसे में अगर ऐसा बयान आया है PCB की तरफ से तो जो फैंस हैं वो भी जाने से थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि जो जेंट्स हैं उनको अगर प्रॉब्लम होती है वॉशरूम के लिए, तो जो लेडीज़ फैंस हैं जो क्रिकेट देखती हैं और क्रिकेट देखने के लिए जाना चाहती हैं जाएंगी। अगर ऐसी असुविधा होगी स्टेडियम में तो कौन जाएगा देखने के लिए। वैसे भी पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर क्रिकेट फैंस बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज़ हुई है उसमें भी फैंस नहीं के बराबर दिखे हैं इस मतलब क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि टिकट भी सिर्फ 50 रुपये था पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी फैंस वहाँ पे देखने के लिए नहीं गए। तो आगे इससे कुछ रिलेटेड और अपडेट होती है तो मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। थैंक यू।